हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का 4th चैप्टर लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इस चैप्टर से आपके पेडागोजी में भी क्वेश्चन बनते हैं और सोशल साइंस के में भी पॉलिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। समाज से ही हम सीखते हैं कि समाज के अनुसार ही कौन लड़का है और कौन लड़की है। उनके व्यवहार, उनके काम करने का तरीका, उनके नज़रिया, ये सब समाज की ही देन है कि आज हम लड़के और लड़कियों में फ़र्क समझते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समाज की ही देन है जो हम लोग को लड़का और लड़की का पहचान बताता है। हम प्रायः यही सोचते हैं बड़े होते हैं कि बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? क्या सभी समाज के लोग सोचते हैं कि लड़का और लड़की जो दोनों हैं उनका एक जैसा नज़रिया है? नहीं। इस पाठ में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिका है, उनके भविष्य में स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है वो कैसे तैयार करती है। और इस बात में हम ये भी पढ़ेंगे कि पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से क्या महत्व है और उनकी स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो हम इस पाठ में ये सब पढ़ेंगे, लड़कियां और लड़कों की जो असमानताएं कैसे उभरती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, एक द्वीप है ये जिसका नाम है समोआ, प्रशांत महासागर के दक्षिण में से छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। किसे किसे सीखते थे उन लोग? बड़े बुजुर्गों और बड़े वयस्कों से, है ना। वो क्या करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। सीखते किससे थे? बड़े बुजुर्गों से और बड़े वयस्कों से। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे चलना शुरू कर देते, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और यह जिम्मेदारी किसके ऊपर चली जाती थी? उनके बड़े भाई बहनों के ऊपर, जो कि प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के होते थे और उन्हों को ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। जब वह 9 वर्ष के हो जाते थे तो बाहर का काम सीखते थे, जैसे मछली पकड़ना, क्या मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, ये सब काम उन लोग बाहर सीखते थे, है ना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल, बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन जब वो 13-14 वर्ष की, कितने वर्ष की, 13-14 वर्ष की हो जाती थी तो वह भी मछलियां पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करने जाती थी, डालियां बुनना सीखती थी और खाना पकाने का काम करती थी। अलग से बनाए गए रसोई घरों में भी होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना पड़ता था, वहीं लड़कियां जो है उनकी मदद करती थी। ठीक है, अब देखिए 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कही गई है। कौन सा की बात कही है? मध्य प्रदेश में पुरुष के।
रूप में कैसे बड़े होते हैं। तो निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन में की लिया गया है। अब देखिए कक्षा 6 में आने के बाद जब वो क्लास 6 में आते थे लड़का और लड़कियां, तो उनके अलग अलग स्कूल हो जाते थे। लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाता था। अब लड़कों का स्कूल लड़कियों के अलग से क्या है, बिल्कुल अलग बनाया जाता था। उनके स्कूल के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लड़कों का स्कूल जो था वो लड़कियों के स्कूल से भिन्न था। लड़कों का स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान बनाया जाता था, ठीक, एक बड़ा सा क्या होता था, खेल का मैदान होता था। वहीं लड़कियों के में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान एक बस खुला सा स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। जब छुट्टी होने का टाइम रहता था तो एक पतली सी रोड रहती थी, वहां से सब जो लड़कियां हैं इस लाइन से ऐसे जाती थी, है ना। और वो क्या है, लड़के उनको ऐसे देखते थे कि पतली सी गलियों में जाते देखते थे, सड़कों पर जाती। ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, या बात लड़कों से अलग थी। जहाँ पे जो ये पतली सी जो सड़क है, ये जो पतली सी सड़क का उपयोग क्या करते थे लड़के लोग, खाली समय पे खड़े रहना, दौड़ने व खेलने के लिए व साइकिल चलाने के लिए, करतब को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर तक पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां जो थी यहाँ से सीधे अपने घर तक पहुंचती थी, लेकिन लड़कों के लिए यहाँ पे अपने खाली समय वेस्ट करना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब काम लड़के कर सकते थे, लेकिन लड़कियां क्या करती थी, सिर्फ यहाँ से घर तक जाती थी, ठीक है। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। ऊपर के दो उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभव से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। पहले के ज़माने के लोग और अब के ज़माने के में बहुत अंतर। अभी के लड़का लड़की दोनों एक काम कर सकते, लेकिन पहले के ज़माने के में क्या करते थे लोग, लड़का अलग काम करेगा और लड़कियां अलग काम करेगी, है ना। तो हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है या बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जैसे लड़कों के लिए क्या करते, खिलौने दोनों को दिए जाते थे, लेकिन लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती थी। लड़कों को खेलने के लिए क्या दी जाती थी, कार दी जाती थी खेलने के लिए। और वहीं लड़कियों के लिए क्या दिया जाता था, लड़कियों के लिए गुड़िया पकड़ा दी जाती थी कि तुम लड़की हो भाई तो तुमको गुड़िया से खेलना है, और ये लड़का है तो इसे कार से खेलना है, ऐसे। तो लड़कियों को गुड़िया, दोनों ही खिलौने खेलने में तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती थी। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होंगे तो स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। जब वे बड़े होंगे तो वे स्त्री और पुरुष बनेंगे, है ना, तो उनका जो भविष्य वो क्या हो जाएगा, अलग अलग। प्रतिदिन की छोटी मोटी बातों में बना कर रखा जाता था। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को पार्क में कौन सा खेल खेलना चाहिए, लड़कियों की आवाज़ धीमी होनी चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने का तरीका होता था कि वो जब बड़े होंगे तो कौन स्त्री कौन पुरुष, ऐसे उनकी विशिष्ट क्या थी, भूमिका थी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं, आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।